हेलो दोस्तों, नॉइज पोल्यूशन सिर्फ एक इरिटेशन का कारण नहीं होता, ये हार्ट पेशेंट्स के लिए एक सीरियस मेडिकल रिस्क फैक्टर होता है। हार्ट पेशेंट्स को नॉइज पोल्यूशन से क्या क्या तरह के नुकसान होते हैं, क्यों ये हार्ट पेशेंट के लिए एक सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर माना जाता है, आज इस बारे में बात करेंगे। आज का टॉपिक है हार्ट पेशेंट्स की हेल्थ पर नॉइज पोल्यूशन से क्या फर्क पड़ता है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह का साइंटिफिकली यूजफुल कंटेंट हम आपके लिए लाते रहते हैं। कंटिन्यूस प्रॉपर हेल्थ के लिए जरूरी है कंटिन्यूस प्रॉपर हेल्थ एजुकेशन, इसलिए कंटेंट यूजफुल लगे तो फ्रेंड्स फैमिली के साथ इसे शेयर भी करिए, क्योंकि ये कंटेंट किसी की जिंदगी बचाने और बदलने में उपयोगी हो सकता है। टॉपिक के दौरान कुछ इंटरेस्टिंग साइंटिफिक फैक्ट्स, कुछ प्रैक्टिकल यूटिलिटी की बातें, कुछ साइंटिफिक स्टडीज, हमारा ओपिनियन और हमारा वर्डिक्ट भी आपको बताऊंगा, इसलिए बने रहिए हमारे साथ एंड तक। चलिए शुरू करते हैं हमारे साथ ये हेल्थ का सफर। आपकी नजर में कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो हाई नॉइज पोल्यूशन की वजह से हार्ट को हो सकता है? कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताएं। देखिए, समझना जरूरी है कि जब कंटिन्यूस या बहुत सडन लाउड नॉइज का आपको एक्सपोजर होता है, तो ये लाउड नॉइज आपके ब्रेन को एक अलार्म मोड में लाता है, जिसकी वजह से एड्रेनलिन और स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा बनते हैं, जिसकी वजह से हार्ट रेट बढ़ जाता है और ये कई बार नींद के दौरान भी हो सकता है, जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। जब लाउड नॉइज का आपको एक्सपोजर होता है तो कंटिन्यूस नॉइज की वजह से आपका ब्रेन एक अग्रेसिव या फाइट और फ्लाइट मोड में आ जाता है, जिससे परसिस्टेंटली हाई बीपी होता है, हार्ट पर ज्यादा लोड पड़ता है, हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को नुकसान होता है और हार्ट फेलियर भी ज्यादा प्रोग्रेस करता है। इवन 10 डेसिबल अगर नॉइज भी बढ़ता है, 10 डेसिबल भी अगर साउंड बढ़ता है, तो उससे भी हार्ट पेशेंट्स में सिग्निफिकेंट इफेक्ट देखने को मिल सकता है और ब्लड प्रेशर में वो सिग्निफिकेंट राइज देखने को मिल सकता है। तो इवन 10 डेसिबल का नॉइज पोल्यूशन भी आपके लिए अच्छा नहीं है और सिग्निफिकेंट चेंजेस कर सकता है। इसके अलावा ये हार्ट अटैक को ट्रिगर करता है। जब ट्रैफिक का नॉइज होता है, कंस्ट्रक्शन का नॉइज होता है और नाइट टाइम नॉइज होता है, तो आपकी नलियों के अंदर सूजन और इन्फ्लेमेशन बढ़ती है, जिससे हार्ट अटैक आने का रिस्क बढ़ता है। ये ज्यादातर उन लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको पहले से ब्लॉकेजेस है, पहले से हार्ट अटैक आया है या पहले से उनके नलियों में स्टेंट डाला है, उनके लिए ज्यादा नुकसानदायक है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को रिदम का कोई प्रॉब्लम है तो इर्रेगुलर हार्ट बीट इससे बढ़ सकती है। इससे एड्रेनलिन और सिंपैथिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी बढ़ जाती है, जो कि एट्रियल फिब्रिलेशन, पैल्पिटेशंस और डेंजरस रिदम डिस्टर्बेंसेस कर सकती है। तो अगर किसी व्यक्ति को अगर पहले से रिदम का कोई प्रॉब्लम है तो वैसे लोग के लिए भी सडन नॉइज का एक्सपोजर या लाउड साउंड का एक्सपोजर अच्छा नहीं है। इसके अलावा अगर आप लाउड साउंड का एक्सपोजर आपको मिलता है तो नींद कॉम्प्रोमाइज होती है। जब नींद कॉम्प्रोमाइज होती है, चाहे छोटे ड्यूरेशन के लिए या लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, इससे अगर आपकी डीप स्लीप कॉम्प्रोमाइज होती है तो आपका मॉर्निंग का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ओवरऑल आपका स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाते हैं, खाने का पैटर्न बढ़ जाता है, वजन बढ़ जाता है। ये सारी चीजों की वजह से हार्ट अटैक, स्ट्रोक और सडन कार्डियक डेथ का रिस्क बढ़ सकता है। इसके अलावा लकवे के पेशेंट में भी नुकसानदायक है। लाउड नॉइज की वजह से ब्लड की क्लॉटिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है, नलियों की स्टिफनेस या उनका हार्डनेस बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर के स्पाइक्स बढ़ जाते हैं। तो उम्र दराज और डायबिटिक लोगों में लकवे का रिस्क भी कई गुना बढ़ जाता है। तो ओवरऑल स्टडीज ने शो किया है कि जो लोग बिजी रोड्स के आसपास, एयरपोर्ट्स के आसपास और रेलवे लाइंस के आसपास रहते हैं, उनको बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक का प्रॉब्लम और लकवे का प्रॉब्लम होने का चांस नॉर्मल लोगों से 20 से 40% तक ज्यादा रहता है। यानी कि ये कोई मन गढ़ंत बात नहीं है, ये कोई कहने सुनने की बात नहीं है। स्टडीज ने एक्चुअल में शो किया है कि 20 से 40% तक आपको स्ट्रोक का या हार्ट अटैक का रिस्क नॉर्मल व्यक्ति से ज्यादा देखने को मिल सकता है, यदि आप ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहां नॉइज पोल्यूशन ज्यादा है। तो हार्ट पेशेंट्स के लिए या बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स के लिए नॉइज पोल्यूशन को भी एक सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर मानना चाहिए और इस पर वर्क करना चाहिए, यदि आप अपनी हेल्थ पर वर्क करना चाहते हैं और अपनी हेल्थ को बिगड़ने से रोकना चाहते हैं। बचने के लिए क्या कर सकते हैं? जब ट्रैफिक टाइम है तब घर से बाहर मत निकलिए, अपने आप को, अपने कानों को प्रोटेक्ट करिए। जब पीक नॉइज हो तो घर को भी थोड़ा विंडोज कर्टन्स को बंद करके रखिए। घर पे नॉइज को ब्लॉक करने वाले कर्टन्स का प्रयोग कर सकते हैं। रात को सोते समय ईयर प्लग्स या व्हाइट नॉइज का प्रयोग कर सकते हैं। मॉर्निंग वॉक्स पार्क में करें, रोड्स पर ना करें। और ऐसे एरियाज में जहाँ डीजे ज्यादा है, फायर क्रैकर्स होते हैं या लाउड साउंड वेडिंग के स्पीकर्स की वजह से होती है, तो वहां पर जाना अवॉइड करिए। ये उतना ही इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है हार्ट पेशेंट्स के लिए जितना कि बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल। इससे भी बचना जरूरी है। इस पर यदि हम ध्यान नहीं देते और यदि इस पर हम अगर फोकस नहीं करते और इसको कम करने का प्रयास नहीं करते, तो लॉन्ग टर्म में ये भी हमको उतना ही लगभग नुकसान कर सकता है जितना बाकी कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर्स करते हैं। इसलिए इस पर भी फोकस करना जरूरी है। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का पर्पज है हेल्थ एजुकेशन के द्वारा आपको हेल्दी बनाना। इस मिशन में आप हमारे सहभागी बन सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियोस को लाइक करके। प्रॉपर हेल्थ के लिए जरूरी है प्रॉपर हेल्थ एजुकेशन, इसलिए कंटेंट यूजफुल हो तो फ्रेंड्स फैमिली के साथ इसे शेयर भी करें, क्योंकि किसी की जिंदगी बचाने और बदलने के लिए उपयोगी कंटेंट हो सकता है। आपके कमेंट्स भले पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हमें जानने में मदद करते हैं कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है। प्लस हमारे मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का भी काम करते हैं, इसलिए वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए और हेल्थ के सफर में आगे बढ़ते रहिए।